Hello everyone. Today we will read about various sources of business finance. First one is equity shares. Equity shares are a source of long-term finance. बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इक्विटी शेयर्स अडॉप्ट लिए जाते हैं. इक्विटी शेयर ये एक शेयर कैपिटल होती है. प्रेफरेंस शेयर ये भी शेयर कैपिटल होती है. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि शेयर कैपिटल क्या होती है. जो कंपनीज होती हैं वो कैपिटल फॉर्म करती हैं शेयर्स के रूप में, यानी कि वो अपनी पूरी कैपिटल को कुछ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है और वो हर एक ईच पार्ट उसे हम शेयर कहते हैं. एक कंपनी कितनी कैपिटल राइज कर सकती है अपने लाइफ टाइम में वो क्लियरली डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है. कौन से डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होता है कि वो अपने लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल को इशू कर सकती है, यानी कि उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है. और कंपनी के रजिस्टर्ड कैपिटल को ही छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक हिस्से को, जो एक छोटा हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं. As you can see here, for example, if the registered capital of company is 1 lakh and the same is divided into 10,000 equal parts of 10 rupee each, then the 10 rupee जो ये 10 रुपये में डिवाइड किया, पूरी कैपिटल को 10,000 हिस्सों में डिवाइड किया है, 10 रुपये का एक हिस्सा है, तो ये 10 रुपया जो है 10 रुपीज़ है, इसे कहते हैं हम शेयर. Now back to the equity share. Toolkit 1, it refers to those shares which do not carry any preferential right in the payment of annual dividend and repayment of capital in the event of liquidation. It seems quite typical, right? Don't worry, पहले हम equity share की कुछ qualities पढ़ते हैं and we will back to this point. So the capital which is collected by issuing equity share. Equity एक नाम लगा लो शेयर का भी. जो शेयर्स इक्विटी शेयर के थ्रू कैपिटल को राइज की जाती है, ली जाती है, उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल. विदाउट इक्विटी कैपिटल किसी भी कंपनी को फॉर्म नहीं किया जा सकता. और जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं ना, उन्हें बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर. दे आर एक्चुअली द ओनर ऑफ कंपनी. ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं, जिन्होंने अपना रियल मतलब पैसा लगाया होता है, एंड दे आर द ओनर. उन्हें कंप्लीट राइट होता है वोट करने का. दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस. दे आर द वन हु अपॉइंट डायरेक्टर हु रन द कंपनी. देखो, कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, और किन्हें डायरेक्टर बनाया जाए, किस पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए, ये काम भी इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं. इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता. जो ये शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स के बदले में जो इन्हें मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं. जैसे अगर बैंक में हम पैसा जमा करवाते हैं तो उसके बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट. तो जो शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स के बदले में उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड. और इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता. जैसे बैंक में हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है ना, एफडी का फिक्स होता है, या हमारे सेविंग अकाउंट में जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है उसका रेट भी फिक्स होता है. बट इनका डिविडेंड डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ. जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना इनका डिविडेंड में शेयर बढ़ जाता है. हो सकता है पूरा डिवाइड भी करे, पूरा डिवाइड भी ना करे. हाउएवर ये थोड़ा डीप हो जाएगा, इसे भी एक बार छोड़ते हैं. और दूसरी बात क्या है कि इनकी कैपिटल जो होती है ना, वो कंपनी की लाइफ टाइम में वापस नहीं की जाती है. जब तक कंपनी चल रही है तब तक इक्विटी शेयर कैपिटल रिटर्न नहीं की जाती है. दे आर एक्चुअली द ओनर एंड उनकी कैपिटल ही बिजनेस का बेस है, लगा लो. तो उनकी कैपिटल कब वापस की जाती है? जब बिजनेस को बंद करना होता है. ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इससे जो इन शेयर से जो कैपिटल बनती है उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल. सेकेंड टाइप ऑफ शेयर्स भी होते हैं जिसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंस शेयर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा किया जाता है. देखो, इक्विटी शेयर से भी शेयर कैपिटल होती है और प्रेफरेंस शेयर से भी शेयर कैपिटल होती है. तो किस तरीके से प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से अलग है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड दिया जाता है एंड प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड दिया जाता है. बट प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड दिया जाता है ना, वो फिक्स रेट होता है. उसका रेट प्री डिटरमाइंड होता है कि प्रेफरेंस शेयर जो उन्होंने कैपिटल फॉर्म की है उसे उन पर कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा. बट इक्विटी शेयर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है. अब सपोज़ करो बिजनेस में प्रॉफिट जितना भी हुआ, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा. अगर प्रॉफिट उसके बाद बचता है फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा. अगर प्रॉफिट नहीं बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा. तो इन्हें प्रेफरेंस मिली. किस में प्रेफरेंस मिली? डिविडेंड में. इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. सेकेंड डिफरेंस जो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच, वो ये है, जब बिज़नेस बंद होता है तब
कैपिटल वापस की जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी और इक्विटी शेयर होल्डर की भी। बट पहले किसकी वापस की जाएगी कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, बिकॉज दे हैव द प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो चीज़ों में इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस मिलती है, एक तो डिविडेंड में, दूसरा जब लिक्विडेशन होता है, फर्म डिसॉल्व होती है तो कैपिटल रिसीव करने में। आई गेस विद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग what is preference share, you must understand what is the meaning of equity shares। तो इक्विटी शेयर्स क्या है? जिनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं है ना तो डिविडेंड में, ना लिक्विडेशन के वक्त कैपिटल की रीपेमेंट में। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड equity share and preference share in a better way by understanding the difference between these two terms। First is participation in management। इक्विटी शेयर्स को कंप्लीट पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, यूजुअली उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता है। सेकेंड इज सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड। सीक्वेंस मतलब पहले कौन आएगा बाद में कौन, एंड वी हैव अंडरस्टैंड दैट कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलेगी इक्विटी के कंपेयर। इक्विटी से तो पहले आएंगे, बाकियों से पता नहीं, बट इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर आएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर को तो सबसे लास्ट में पेमेंट दी जाती है। थर्ड इज़ सीक्वेंस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। जब बिजनेस बंद होगा तो कैपिटल पहले किसकी वापस दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, और उसके बाद सबसे लास्ट में किसकी पे की जाएगी? इक्विटी शेयर की। रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ। पूरी लाइफ टाइम में क्या कैपिटल को वापस किया जाएगा? इक्विटी शेयर की कैपिटल तो पूरी लाइफ टाइम है, जब तक कंपनी चल रही है तब तक तो पैसा कोई वापस नहीं दिया जाएगा। हाँ, प्रेफरेंस शेयर में एक टाइप होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर वो वाले शेयर है ना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तब तो उसे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट दे दी जाती है। बट अगर वो रिडीमेबल नहीं है, कोई और प्रेफरेंस शेयर है, तो ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल को भी पूरे लाइफ टाइम में रिटर्न नहीं किया जाता है। फिफ्थ इज़ परमानेंसी ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट फिक्स होता है और पता होता है कि कितना मिलना है। सिक्स्थ इज़ कंपल्शन। इक्विटी शेयर को से कैपिटल को जनरेट करना कंपलसरी होता है, बट प्रेफरेंस शेयर इशू करना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू इशू इक्विटी शेयर इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर्म अ कंपनी। सेवन्थ इज़ क्यूमुलेटिव नेचर। क्यूमुलेटिव होता है मतलब इकट्ठा होना। कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है ना वो इकट्ठा नहीं होता। इकट्ठा मतलब सपोज़ करो इस साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अगले साल डबल डिविडेंड दिया जाएगा। अगले साल जितना प्रॉफिट होगा उस अकॉर्डिंग डिविडेंड दिया जाएगा। बट प्रेफरेंस शेयर में अगेन एक और टाइप होता है। प्रेफरेंस शेयर में ना काफ़ी टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अलग अलग तरह की उसमें करैक्टरिस्टिक्स होती है। तो उन्हीं में से एक टाइप होता है अक्यूमुलेटेड, जिसमें उन्हें एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर मान लो इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो इस साल तो उन्हें प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा डेफिनेटली, बट नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा ना तो उन्हें पिछले साल का भी प्रॉफिट दिया जाएगा और इस साल का भी प्रॉफिट दिया जाएगा। बट ऐसा कोई ऑप्शन इक्विटी में अवेलेबल नहीं होता। थर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज डिबेंचर। दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो ओनर्स होते हैं जिन्हें उनकी कैपिटल के लिए डिविडेंड मिलता है, बट डिबेंचर जो है ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है, डेप्ट कैपिटल होती है, और इनके बदले इन्हें इंटरेस्ट पे किया जाता है। डिबेंचर के थ्रू लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस को पूरा किया जाता है। और जो डिबेंचर खरीदते हैं ना उन्हें बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। जैसे जो शेयर खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं, जो डिबेंचर खरीदेंगे उन्हें डिबेंचर होल्डर कहेंगे। As you can see in the toolkit 3, it refers to the loan of the company by the debenture holder on which they receive a fixed rate of interest, जिस पर इन्हें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो सील ऑफ कंपनी लगाई जाती है। कंपनी की सील लगाना मतलब जो कंपनी वो अपने एक तरह के सिग्नेचर कर रही है। वी नो की कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है एंड उसकी जो सील होती है वो कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिस पे सारी टर्म, कंडीशन एंड अमाउंट मेंशन होती है। वो डॉक्यूमेंट इस बात का प्रूफ है कि कंपनी ने इतनी अमाउंट का इस पर्टिकुलर पर्सन से या किसी भी पार्टी से लोन लिया हुआ है, और कंपनी बाउंड हो जाती है कि उसे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही होगा, वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और नॉट। दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप तभी डिविडेंड देते हो जब प्रॉफिट होगा, बट इन्हें तो प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। तो इन्हें और अच्छे से समझने के लिए इनका भी डिफरेंस रीड करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर कैपिटल। द फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम इज रिलेशन विद कंपनी। डिबेंचर होल्डर लाइबिलिटी होती है कंपनी की, दे आर बेसिकली द क्रेडिटर ऑफ कंपनी हु आर गिविंग द लोन, बट शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ कंपनी।
सेकेंड इज़ कंसिडरेशन, मतलब बदले में क्या लेते हैं, ये जो अपना पैसा दे रहे हैं कंपनी को, इसके बदले में क्या लेंगे। डिबेंचर्स लेते हैं इंटरेस्ट, बट शेयर होल्डर्स क्या लेते हैं, डिविडेंड। थर्ड इज़ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिबेंचर होल्डर को कोई राइट नहीं होता मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, बट वी नो कि इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर, सो वी विल से कि हाँ, शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है। फोर्थ इज़ रिफंड ऑफ कैपिटल, जो डिबेंचर्स होते हैं एक सिर्फ इरिडीमेबल, जैसे प्रेफरेंस शेयर बहुत तरह के होते हैं ना, वैसे डिबेंचर भी बहुत तरह के होते हैं। तो उसमें अगर हम बस इरिडीमेबल डिबेंचर को छोड़ दें तो बाकी जितने भी तरह के डिबेंचर होते हैं उन सब की पेमेंट कंपनी की लाइफ टाइम से पहले ही कर दी जाती है। और अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी तरह की शेयर कैपिटल है उसकी पेमेंट पूरी लाइफ टाइम में नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज टैक्स एडवांटेजेस, डिबेंचर पे कंपनी को टैक्स एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो ओनर नहीं होते ना, तो गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर आपने इनको इंटरेस्ट पे किया ना तो उसे आप एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर लो। उसे मान लो कि आपके बिजनेस का एक्सपेंस हुआ और एक्सपेंस ट्रीट करके आप जितना उसके बाद बचता है ना प्रॉफिट, उस पर टैक्स दो। बट ऐसा कोई एडवांटेज डिविडेंड पे नहीं मिलता। गवर्नमेंट कहती है कि जो आप डिविडेंड पे कर रहे हो वो आप अपने ओनर्स को पे कर रहे हो, वो तो आपकी फर्म का प्रॉफिट ही है, इसलिए ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, मतलब ये डिविडेंड देने से पहले जो बचता है ना अमाउंट, उस पर मैं टैक्स लूँगी। तो डिबेंचर्स का एक बेनिफिट हो जाता है कि इससे हमें क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट इक्विटी शेयर से कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। सिक्स्थ इज सीक्वेंस ऑफ रिफंड, पहले किसकी पेमेंट फिर किसकी पेमेंट। सबसे पहले डिबेंचर की पेमेंट की जाती है एंड देन प्रेफरेंस की पेमेंट की जाती है। आफ्टर दैट देयर कम्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिबेंचर होल्डर की शेयर होल्डर से पहले की जाती है और शेयर होल्डर की जो है डिबेंचर्स के बाद की जाती है। सो फाइनली द लास्ट टर्म ऑफ द डे इज़ फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, और यू कैन से रिटेन्ड प्रॉफिट। अब ये क्या होता है, आपको बताया ना कि जितना भी एंड में प्रॉफिट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है ना। बट कंपनी क्या करती है, कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट ना डिविडेंड के रूप में बांट नहीं देती। वो चाहती है कि कुछ पैसा मैं बिज़नेस में ही रख लूँ, कंपनी में ही रख लूँ अलग से, ताकि अगर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उस पैसे को यूज़ किया जा सके। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिविडेंड के रूप में डिवाइड नहीं किया गया बल्कि बिज़नेस में ही रख लिया गया है, एक रिज़र्व बनाकर रख लिया गया है, उस पार्ट को जो रिज़र्व रखा गया है कहा जाता है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को वापस प्लो बैक, वापस लाकर रख दिया, और यू कैन से रिटेन्ड प्रॉफिट, रखा गया प्रॉफिट। एज यू कैन सी इन द टूल किट 4, it refer to that portion of net profit which is not distributed amongst shareholder as dividend but retained in the business for use in future। इससे क्या बेनिफिट होते हैं, एक तो ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस पर ना आपको ना तो इंटरेस्ट देना है ना डिविडेंड देना है, तो कंपनी के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अगर अपॉर्चुनिटी है तो इतनी सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, और साथ ही साथ ना बिज़नेस पे कोई रिस्क ना कॉस्ट। ऐसे जो कंपनीज होती हैं ना इनकी गुडविल भी हाई हो जाती है। एक तरह से ना ये सबसे बेस्ट सोर्स कंसीडर किया जाता है सभी में से, बट यस इसके अपने इश्यूज़ होते हैं, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, बट स्टिल ये एक सबसे बेस्ट सोर्स है। So that's it for today. Hope you understand today's lecture. In case of any problem in any point, you can contact me. As a homework, you have to read it and learn it on your own. Thank you.